अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को डेली की तरह। ये आप देख रहे हैं कि मैं कर्टेंस कट कर रही हूँ। जिस दिन मैं डी मार्ट में गई थी ना, उसी शाम मैं ये कर्टेन भी ले आई थी लोकल मार्केट से। तो एक एक्साइटमेंट होते ना कि ये काम करके हटाना है, तो मैं उसको फ़ौरन ला के कटिंग की और ख़ुद ही बैठ गई स्टिचिंग करने, क्योंकि छोटा सा काम करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टिचिंग भी आती है अपने काम चलाने भर। तो मैंने कहा ये काम मैं अभी फ़ौरन से करके, यही चीज़ हुनर की एक खूबसूरती यही होती है कि मतलब अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर यही मुझे ये चीज़ करनी होती और मुझे नहीं आता तो मैं ये किसी को देती, वो अपने टाइम के हिसाब से मुझे करके फिर देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मुझे वेट नहीं करना पड़ा। मैं फ़ौरन से पर्दे ले आई, कटिंग की और उसकी स्टिचिंग करने बैठ गई। ये मशीन जो है ये मेरी अम्मा की है। तो अब तो भाभी वहाँ आ गई हैं, तो उनकी अपनी मशीन है। अम्मी ने पहले से ही मुझे बोल रखा था कि तुम मेरी ये मशीन ले लेना, है बहुत अच्छी चलती है। तो मैं इसलिए इसको ले ही आई अपने साथ, और एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है अम्मा की चीज़ों से, तो ये भी एक रीज़न है। तो खैर ये मैं धागे वागे डालने लगी। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग भी चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं, क्योंकि मतलब छोटे काम करने में ना बड़ी आसानी हो जाती है। ये कर्टेन जो है ना, ये पूरे बने बनाए कर्टेन थे। उन्होंने मुझे 200 में एक पीस दी और मैंने 2 ली थी, तो 400 के पड़े। और फिर घर पे आके मैं इसकी मेज़र लेके ना नीचे से कट कर दी थी। ऊपर का तो यूज़ हो गया और नीचे से एक और साइड मैंने लगा दिया। तो ये बस एक साइड मुझे हल्की हल्की स्टिचिंग चलानी थी, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो यहाँ पे मेरी जो स्टिचिंग है ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। तो मैं रात में ही इसको लगाऊंगी, क्योंकि इतना एक्साइटेड हो कि मैं फ़ौरन गई हूँ, ले आई हूँ और फिर इसको स्टिच की हूँ, तो लगाना भी बनता ही है। तो खैर थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा पहले डिनर बना लेती हूँ, फिर जाके मैं उसको लगाऊंगी, क्योंकि बस लगाना ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था मैंने। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। मुझे पूड़ियाँ बनानी थी कीमे की, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा इनके पसंद का ही कर दूँ। तो मैं लग गई थी कि ये सारी चीज़ें चॉपिंग वगैरह करने में, क्योंकि कीमे की पूड़ियाँ में सारी चीज़ें चॉप डालनी होती है। वैसे तो इन्होंने मुझे मना किया था कि तुम बहुत थक गई हो, रहने दो, पहले मार्केट गए, फिर कर्टेन भी ले आया और इसको स्टिच भी किया, तो रहने दो, कुछ हल्का फुल्का। मैं नहीं कर लूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से कर लिया, मुझे कोई थकान भी महसूस नहीं हुई। कहते हैं ना, आप जब किसी को दिल से चाहो तो उसके लिए कर लेते हो। तो मैं कैसे कीमे की पूड़ी बनाती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग सेपरेटली मतलब बनाया है। मैं चाही होती उस मार्केट में ऐड ऑन कर सकती थी, बट वो बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि आप एक चीज़ की पूरी कंप्लीट रेसिपी दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो भी टाइम लेगा ही। तो मैंने इसलिए यही मुनासिब समझा कि मैं इसको सेपरेट करके बनाऊंगी। तो शॉपिंग की अलग कर दी मैंने डी मार्ट की। फिर उसके बाद जो मैंने कर्टेन वगैरह ले आया, उसको स्टिच किया, और रात के जो डिनर है वो सारे अलग कर दिए। तो इसमें मैंने प्याज, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, हरे मिर्चे और अदरक, इन्हीं चीज़ें 5 चीज़ें डाल के इसकी चॉपिंग अच्छे से कर ली है मैंने। ये चॉपर मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, जो मैं मंगाई थी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मैंने इसको क्रेड ऐप से मंगाया 99 में। तो ये वही चॉपर है, मैं इसको पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। पुराना वाला मेरे से तो नहीं चलता था अच्छे से, यही मुझे चॉप करके देते थे, बट ये वाला मैं ख़ुद कर ले रही हूँ। तो यहाँ जो कीमा है ना, ये थोड़े बड़े बड़े दाने के थे, तो फिर मैंने इसको इसी चॉपर में इसको भी चॉप कर लिया, ताकि ये थोड़े छोटे हो जाए, क्योंकि जब हम पूड़ियाँ बनाएंगे ना, तो ये फिर फटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़े बड़े वो होंगे तो अच्छे से फ्लैट नहीं हो पाएंगे ना, तो इसलिए। और इसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कीमा कम रह जाए और ये सारी चीज़ें
ज़्यादा हो जाए कीमे से। तो खैर है, जब मैंने मिक्स किया तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है और साल्ट। इसमें मैंने ये रेड फ्लैक्स सीड डाली है, बट आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। जैसा आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप लीजिएगा, अपनी चॉइस के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने पूरी के आटे बनाना शुरू कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाले हैं, आटा भी। फिर इसको हम गूँथ लेंगे। बहुत लोग ऑयल डालते हैं बट मैंने ऑयल नहीं डाला। और मैं इसको थोड़ा सा टाइट डो बनाऊंगी ताकि मतलब कीमे में थोड़ा सा अगर मॉइस्चर हो तो पूड़ियाँ फटे ना, इसलिए मैंने उसको टाइट बनाया। और इधर ये आगे मेरी हेल्प करने के लिए मैं चटनी बना देता हूँ। ये अपने चटनी पे बहुत घमंड करते हैं, कहते हैं मेरे जैसी कोई चटनी नहीं बना सकता। तो फिर ये अपने कामों में लग गया। मैंने कहा चलो मैं इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ अपने बीवी से ही काम कराते हो। खैर ऐसा नहीं है, ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर जगह, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी चटनी है। इतना एक्साइटेड हो गए थे कि ये नमक ही भूल गए थे इसमें। नमक डालना भूल गए थे। फिर इसको, वैसे तो मैं बाद में ही नमक डालती हूँ चटनी पीसने के बाद, बट ये साथ ही डालते हैं हमेशा। कह रहे हो मेरी चटनी की रेसिपी ख़राब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर से ही डाल दे। कोई मसला नहीं है। तो चटनी तो रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनाई इन्होंने। चटनी में कोई रेसिपी नहीं है, बट ये बहुत मगरूर होते हैं ना अपनी रेसिपी को लेके। ये देखिए बंद कर रहे हैं, मैंने कहा कैमरे में तो दिखाएं। तो यहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन करने लगी हूँ। इसमें मैं इसको इंडक्शन में बना रही हूँ। ये आयरन की कढ़ाई है, इसमें मैंने ऑयल डाला है अपने ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि बर्तन मेरा छोटा है ना, तो आप अपने बर्तन के हिसाब से डालिएगा। मेरा बर्तन छोटा है तो मैं उसमें कम ही ऑयल डालूँ, क्योंकि जब मैं इसको पूड़ी को अंदर डालूँगी ना तो फिर वो ऑयल ऊपर आने लगता है। तो बस इसलिए मैंने कम ही डाला है अपना काम चलाने के लिए। और मैं छोटी कढ़ाई इसलिए ली हूँ कि हम 2 ही लोग हैं, आराम आराम से हो जाएगा। तेल जितना पकता है उतना वेस्ट भी तो होता है ना, फिर उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। खाने में इतना ज़्यादा तेल हम एक दफ़ा बना दें, फिर उसको खाने में जब तक डालेंगे ख़त्म ही नहीं होगा वो। तो इसलिए थोड़ा रहेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये रीज़न है बस। और यहाँ मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। आप देख रहे हैं ये टाइट आटा है ना, तो अच्छे से वो हो जा रहा है। अभी ये लूज़ होता तो कीमे में जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ये फटना शुरू हो जाती हैं। तब भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बट इतना नहीं होती है जितना सॉफ्ट आटे में होती है। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बना ली थी। मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं क्योंकि मुझे अकेले ही फ्राई करना है ना। जैसे 2 फीमेल होती हैं तो इजी होता है, एक बंदा बना रहा है, एक बंदा साइड से फ्राई कर रहा है। तो मेरे साथ तो कोई था नहीं, हम 2 ही लोग हैं। तो खैर मैंने सारी एक साथ बना ली और फिर मैं उसको एक एक करके फ्राई करूँगी। एक साथ सब नहीं डाल दूँगी, एक एक करके फ्राई करूँगी मैं। एक तो बर्तन भी छोटा है, तो ये भी रीज़न है। वैसे भी एक एक करो ना तो फिर पूड़ी को आप अच्छे से टाइम दे सकते हो, वरना सम टाइम ऐसा होता है कि जलने लगती है या कुछ हो ही जाता है, टूट भी तो जाती है सम टाइम। तो इसलिए एक रहती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसको फ्राई करने में, इसलिए मैं सिंगल सिंगल करूँगी। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं की है क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर मैं इसी कलर में सारी पूड़ियों को निकाली हूँ। वैसे तो बहुत लोग ज़्यादा गोल्डन कर देते हैं, बट मुझे ये ठीक लग रही थी। और 2 स्ट्रेनर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि एक से आप फ्राई करके निकालो तो पूरे ऑयल नहीं निकलते हैं, और 2 यूज़ करो तो तब तक उसमें से पूरे जो ऑयल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता है। ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाती है पूड़ियों में तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करते होंगे अभी तक तो आपको भी अच्छा लगेगा ये करके। आपको रियलाइज़ होगा हाँ कितना डिफरेंस होता है कि एक पूड़ी को आप उसी छनोटे से निकालो, कितना भी करो वो ऑयल नहीं निकल पाता। आप जल्दी ही निकाल देते हो ना, टाइम नहीं लेते हो अगले पूड़ी को डालने के लिए। तो ये रीज़न है। और इसमें रहता है आप एक हाथ में लिए हो और दूसरे हाथ से आप दूसरी पूड़ी डाल रहे हो साथ साथ, तो अच्छे से निकल जाता है। तो आप लोग ट्राई करके ये डिफरेंस देख सकते हो।
खैर यहाँ पूरियाँ रेडी हो गई हैं खैर से। अब हम इसको खाएंगे और साथ ही साथ चाय पियेंगे। चाय बहुत ज़रूरी है भाई। तो खैर डिनर तो हो गया, अब बस कर्टेन लगाने थे तो हमने सोचा कर्टेन लगा लेते हैं फिर सो जाएंगे। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ सबसे पहले नीचे की चीज़ें दिखाती हूँ। ऊपर तो स्लैब रहता ही है भरा, नीचे भी वही चीज़ दिख रही होती है भरा भरा, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से मैं इतना जल्दी जल्दी इसको करके हटा रही थी। क्योंकि हम फीमेल्स का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही स्पेंड होता है ना, तो हम जब भी वीडियो बनाएंगे किचन एकदम मेस आएगा। तो बस ये रीज़न था। खैर है, मेरा एक काम तो हो गया। तो कर्टेन का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया है। तो इंशाल्लाह अब हम आप लोगों के साथ काउंटर टॉप की वीडियो शेयर करेंगे। तो ये व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और ज़बरदस्त व्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अपना ध्यान रखें व्यूअर्स, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में खैर के साथ मिल सकें और उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकें।